क्या आपने सोचा है कि अगर एक हाइना की लड़ाई एक शेर से हो जाए तो क्या हो, या अगर हाइना किसी गेंडे को अपना शिकार बना ले तो इसका अंजाम क्या होगा? जब हाइना और वॉर्थॉग की लड़ाई होगी तो जीत किसकी होगी? हाइना एक खूंखार और चालाक शिकारी है, लेकिन कभी कभी वो भी गलत जानवर से पंगा ले लेता है। आज हम आपके लिए ऐसे ही 11 मोमेंट्स लेकर आए हैं जब हाइना दूसरे जानवरों से पंगा लिया और खुद मुंह के बल गिर पड़ा। नंबर 11, हाइना मैस्ड विद वाइल्ड डॉग्स। बहुत सारे जंगली कुत्ते मिलकर अपने शिकार का मजा ले रहे हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ एक हाइना आ जाता है और इन कुत्तों का शिकार हथियाने की कोशिश करता है। हाइना काफी खूंखार होने के साथ ही बहुत होशियार भी होता है, लेकिन यहाँ जंगली कुत्तों के सामने अकेले चला जाना उसका गलत फैसला साबित हो सकता है। हाइना उन जंगली कुत्तों के बीच घुसकर उनके शिकार पर झपट्टा मार देता है, लेकिन जंगली कुत्ते भी कम खतरनाक नहीं होते और जब बात अपने शिकार के छिन जाने की हो तो वे किसी भी जानवर से लड़ने से पीछे नहीं हटते। अपने शिकार को चिंता देख जंगली कुत्ते उस हाइना पर हमला कर देते हैं। इन कुत्तों को अटैक करता देख हाइना भी चिंता में आ जाता है और पलटकर हमला करता है, लेकिन दोनों ही जानवरों का मूड शिकार को छोड़ने का नहीं होता। कभी बाजी हाइनास के पलड़े में आ जाती है तो कभी जंगली कुत्तों का पलड़ा भारी हो जाता है। बहुत देर तक एक खूंखार लड़ाई लड़ने के बाद हाइना को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है और शिकार फिर से जंगली कुत्तों के पास आ जाता है। नंबर 10, हाइना मैस्ड विद डंकी। यहाँ हाइना ने एक गधे को अपना शिकार बनाया है। वो उस गधे की पूंछ को अपने मुंह से पकड़े हुए अपने शिकार के आसपास घूम रहा है। वैसे तो हाइना काफी खतरनाक जानवर है और अपने से खूंखार जानवरों का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जब गधा अपने वाली पर आता है तो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हाइना को ऐसा लगता है कि उसने आज एक बड़ा शिकार किया है, लेकिन तभी गधा भी अपनी ताकत दिखाता है और हाइना पर हमला करना शुरू कर देता है। गधा अपने पहले ही वार में हाइना की गर्दन पर हमला करता है और उसका एक कान पकड़ लेता है। गधे के शिकंजे में जैसे ही हाइना फंसता है वो उसे वहां से घसीटना शुरू कर देता है, जिसे हाइना ने अपने शिकार के लिए गधे पर हमला किया था। अब खुद उसकी जान मुश्किल में आ जाती है और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए गधे के सामने तिलमिलाने लग जाता है। नंबर 9, हाइना मैस्ड विद लायन। यहाँ पे कुछ हाइना एक मरे हुए शिकार को खाने का मजा ले रहे हैं, लेकिन यही पास में कुछ शेर भी खड़े हैं जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही। शेर उन हाइना को वहाँ से भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हाइना फिर भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। वैसे तो हाइना और शेर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब हाइना झुंड में होते हैं तो वे किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। तभी तो यहाँ शेरों के मौजूद होने के बाद भी वे मरे हुए जानवर को खाना नहीं छोड़ रहे हैं। तभी एक शेर उनमें से एक हाइना पर हमला कर देता है और उसे अपने जबड़े में दबोच लेता है। शेर की पकड़ से बचने के लिए हाइना हाथ पैर मारता है, लेकिन तब तक एक और शेर वहां आ जाता है और वो भी उस हाइना पर हमला कर उसे पकड़ लेता है। तभी हाइना के भी कुछ और साथी अपने दोस्त को बचाने आ जाते हैं और शेरों पर चिल्लाने लगते हैं। अब शेर उस घायल हाइना को वहीं छोड़ देते हैं और बाकी के हाइना पर हमला कर उन्हें वहां से खदेड़ कर रख देते हैं। नंबर 8, हाइना मैस्ड विद बुफैलो। एक हाइना को आज शिकार के लिए भैंस का एक बच्चा मिल गया है। हाइना इस बच्चे पर टूट पड़ता है और अगले ही पल उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ हाइना का एक और साथी आ जाता है और अब दोनों मिलकर उस भैंस के बच्चे पर हमला करने लग जाते हैं, मगर भैंस अपने बच्चे के पास घूमते हुए खतरे को देख लेती है और उसे बचाने के लिए हाइना पर हमला बोल देती है। हाइना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग तो जाते हैं, मगर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और बार बार अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैंस उस बच्चे के पास से टस से मस नहीं होती और हाइना को वहां से खदेड़ने के लिए तैयार रहती है। देखते ही देखते वहां कई भैंसें दौड़ लगाकर आने लगती हैं और अब हाइना के लिए भी मुसीबत बढ़ती ही जाती है। अब हाइना भी शिकार के पास से अपनी दूरी को बढ़ाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां भैंसों का जमावड़ा हो जाता है और हाइना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। नंबर 7, हाइना मैस्ड विद पाइथन। हाइना एक खूंखार जानवर होने के साथ ही काफी चालाक भी होता है, लेकिन शायद वो अजगर की ताकत से वाकिफ नहीं है, तभी तो उसका शिकार बन गया है। यहाँ एक विशाल अजगर ने एक हाइना को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और अब वो उस हाइना को मारने की कोशिश में लगा है। अजगर पहले अपने शिकार के आसपास लिपट जाता है और फिर अपने शरीर को कसता है, जिससे उसके शिकार की मौत हो जाती है। इसके बाद अजगर अपने शिकार को निगल लेता है। यहाँ भी अजगर उस हाइना के शरीर के आसपास लिपट गया है और शिकार की जान निकल जाने का इंतजार कर रहा है।
अजगर की पकड़ इतनी खतरनाक है कि कुछ ही देर में वो हाइना के शरीर को तोड़ कर रख देता है। जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि हाइना मर चुका है तो अपना मुंह फाड़ता है और धीरे धीरे कर उसे पूरे हाइना को निगल जाता है। नंबर 6, हाइना मैस्ड विद हनी बैजर। हाइना का एक झुंड खाने की तलाश में घूम रहा होता है। जहां उन्हें एक हनी बैजर मिल जाता है, वे उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हनी बैजर वैसे तो काफी छोटा होता है, लेकिन ये किसी छोटा बम बड़ा धमाका से कम नहीं है। जब वो अपने शिकारियों को देखता है तो उनसे भिड़ने से पीछे नहीं रहता है। हाइना को अपने पास आते देख हनी बैजर को यह एहसास हो जाता है कि वो हाइना के झुंड से घिर चुका है और कभी भी उनका शिकार बन सकता है। ये सिलसिला काफी देर चलता है और कभी हाइना अपने शिकार के आसपास घूमते हैं तो कभी हनी बैजर हाइनास पर हुर्राता है। लेकिन तभी एक सही मौका देखकर हनी बैजर वहां से भाग जाता है और हाइनास की नाक के नीचे से खुद की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 5, हाइना मैस्ड विद राइनो। दो हाइना ने गेंडे और उसके बच्चे को घेरा हुआ है और उनके आसपास घूमते हुए उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गेंडे का साइज और उसकी हिम्मत के आगे उनका हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि गेंडा अपने बच्चे को बचाने के लिए हाइनास का सामना करने से पीछे नहीं हट रहा है। हाइना खूंखार होते हैं और अपने नुकीले दांतों और पंजों की मदद से अपने शिकार को घायल करते हैं। वैसे तो इनका शिकार खाली नहीं जाता, लेकिन कभी कभार हाइना को भी उनसे खतरनाक जानवर मिल जाता है। जब भी हाइना उस गेंडे के बच्चे को शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब गेंडा भी उसे बचाने के लिए आगे आता है। वे हाइना हर तरफ से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से आज उनके हाथ वो बच्चा आ जाए ताकि वे अपना पेट भर सकें। लेकिन गेंडे का डर उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए है। ये सिलसिला काफी देर ऐसे ही चलता है और आखिर में गेंडा अपनी पूरी हिम्मत से हाइना पर हमला करने के लिए दौड़ता है। उसका आक्रामक रवैया देख हाइना को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। नंबर 4, हाइना मैस्ड विद ऑस्ट्रिच। एक शुतुरमुर्ग का जोड़ा आज बहुत खुश है, क्योंकि उनके अंडों में से आज बच्चे निकले हैं। शुतुरमुर्ग अपने बच्चों के पास ही खड़े हुए उन्हें खाना खिला रहे हैं, लेकिन दोनों शुतुरमुर्ग को इस बात का भी एहसास है कि उनसे कुछ दूरी पर हाइना का एक झुंड भी घूम रहा है जो उनके बच्चों पर हमले की फिराक में है। शुतुरमुर्ग का ये जोड़ा अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है और पास ही घास खाने लगता है। मगर हाइना एक चालाक जानवर है जो अपने शिकार के पास पहुंचने के सारे तरीके जानता है। हाइना के स्वभाव के विपरीत शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो वैसे तो काफी शांत रहता है, लेकिन जब वो अपने पास किसी खतरे को देखता है तो आक्रामक हो जाता है। तभी एक सही मौका पाकर कुछ हाइना शुतुरमुर्ग के बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मादा शुतुरमुर्ग अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबा लेती है, जबकि नर शुतुरमुर्ग हाइना पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शुतुरमुर्ग उन हाइना पर बड़ी चोंच से और लंबी टांगों से हमला करता है और कुछ ही देर में उन्हें वहां से खदेड़ देता है। शुतुरमुर्ग का एक खूंखार रूप हाइना को वहां से रफू चक्कर होने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3, हाइना मैस्ड विद जिराफ। एक जिराफ ने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। ये मादा जिराफ अपने बच्चे के आसपास ही टहलने लग जाती है, जबकि वो बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। मगर जिराफ को इस बात का एहसास भी नहीं होता। एक हाइना शिकार की तलाश में उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। एक हाइना की नजर उस जिराफ के बच्चे पर होती है। वो किसी तरह से जिराफ की नजर बचाकर दबे पांव उसके बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिराफ को अपना शिकार बना पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिराफ खुद को मुसीबत में देख खूंखार रूप अपना लेता है और अपनी लंबी टांगों से अपने शिकारी पर हमला कर देता है। मादा जिराफ अपने बच्चे को देख लेती है और उसे बचाने के लिए दौड़कर उसकी तरफ आती है। हाइना जैसे ही अपनी तरफ बढ़ता खतरा देखता है तो वहां से उल्टे पैर भाग जाता है और जिराफ अपने बच्चे को उस खूंखार जानवर से बचाने में कामयाब हो जाती है। नंबर 2, हाइना मैस्ड विद लिपर्ड। हाइना बहुत ही खूंखार जानवर है और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब उसका सामना एक लिपर्ड से होता है तो आलम ही कुछ और होता है, क्योंकि लिपर्ड एक शिकारी जानवर है जो अपने शिकार को तड़पा कर मारता है। एक हाइना जंगल में शिकार की तलाश में निकला है, जहां उसे सड़क के किनारे एक लिपर्ड बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाइना को उस लिपर्ड की ताकत का पूरा अंदाजा है, इसीलिए वो दूर खड़ा उसे देखता रहता है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी लिपर्ड को अपने पास आते खतरे का अंदेशा हो जाता है और वो बहुत तेजी से हाइना पर लपकता है। अपने ऊपर हमला होते देख एक पल के लिए तो हाइना भी डर कर भागने लगता है, लेकिन जल्दी वापस रुक जाता है और लिपर्ड पर हुर्राने लगता है। हाइना और लिपर्ड दोनों एक दूसरे पर बहुत देर तक हुर्राते रहते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत सामने वाले पर हमला करने की नहीं होती।
कुछ देर में ही हाइना वहां से चला जाता है और लिपर्ड अकेला रह जाता है। नंबर 1, हाइना मेस्ड विथ वॉर्थॉग। यहाँ हाइना के एक बड़े ग्रुप ने एक वॉर्थॉग को घेरा हुआ है। वे सभी मिलकर आज वॉर्थॉग का शिकार करने की कोशिश में हैं, लेकिन साथ ही वे ये भी जानते हैं कि वॉर्थॉग भी एक खतरनाक जानवर है और समय आने पर वो खतरनाक शिकारी पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए हाइना झुंड में होने के बावजूद भी वॉर्थॉग से दूरी बनाए हुए है। हाइना ने वॉर्थॉग को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर में उस पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, मगर वॉर्थॉग अपने पर हो रहे हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है और हाइना को अपने पास से भगा देता है। वॉर्थॉग वैसे तो इन हाइना के सामने छोटा जानवर है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे यहाँ सबसे बड़ा बनाए हुए है। हाइना हर तरफ से वॉर्थॉग का घेराव करने के बाद भी उसका शिकार नहीं कर पाते और उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। आखिर में वॉर्थॉग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि हिम्मत हो तो बड़े से बड़े खतरे का भी सामना किया जा सकता है। तो बताइए कैसा लगा हाइना को अलग अलग जानवरों के आगे हारते हुए देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं